एक बहुत ही हरा भरा घना जंगल शहर से दूर था। उसमें हर तरह के जानवर रहते थे। वे आपस में बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रहते थे। जो भी खाना वो पाते आपस में मिल बांट के खाते। और जब भी किसी पर मुसीबत आती वे सब एक दूसरे का मिलजुल के साथ देते। इसी तरह से दिन गुजर रहा था। एक दिन चूहा, जिराफ और हाथी सैर पर निकले। तभी चूहा हाथी से बात कर रहा था। चूहा और हाथी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन हाथी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो इतने छोटे हो, तुम तो किसी काम के नहीं। तुम क्या किसी की मदद करोगे अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़े। चूहे को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। पास खड़े जिराफ ने हाथी को समझाया कि हमें ऐसे दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और चूहा भी हर तरह से हमारी मदद कर सकता है जब भी हम मुसीबत में होंगे। लेकिन हाथी ने उसकी एक ना सुनी। वह चूहे का मजाक उड़ाता रहा। चूहा निराश हो गया और उसने सोचा कि अब वो कभी भी हाथी से बात नहीं करेगा और न उससे दोस्ती रखेगा। चूहा, हाथी और जिराफ वहाँ से वापस जंगल की ओर आ गए। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। एक बार हाथी अकेले ही सैर पर निकल गया। तभी एक एक कर गांव से वहाँ पे कुछ लकड़हारे आ गए। उन्होंने आपस में बात की और कहा कि क्यों ना हम इस हाथी को पकड़ लें और अपने साथ अपने गांव ले चलें। ये हमारे बहुत काम आएगा। हम जो लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं उसे ढोएगा और भी हम बहुत सारे काम इससे कराएंगे। तो भाइयों बताओ कैसी रही ये तरकीब। सारे लकड़हारे बोले, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। हाथी ये सारी बातें सुन के बहुत डर गया कि अब उसका क्या होगा। हाथी था तो बड़ा, लेकिन 3-3 लकड़हारे, वो भी कुल्हाड़ी और डंडे के साथ, उनका सामना वो अकेले कैसे करता। तभी वहाँ पास खड़े चूहे ने सारी बातें सुन ली और उसने मन में सोचा कि कुछ भी हो लेकिन हाथी मेरा दोस्त तो है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चूहा बहुत छोटा था, इसलिए वह किसी की नज़र में आए बिना जल्दी से जंगल वापस गया और अपने सारे साथियों को ये सारी बातें बताई। सब ने मिल के प्लान बनाया कि वे मिलकर हाथी की मदद करेंगे और उसे लकड़हारों से बचाएंगे। उधर जंगल में सारे लकड़हारों ने हाथी को घेर लिया और उसे अपने गांव ले जाने की तैयारी करने लगे। हाथी बहुत ज़्यादा डर गया और उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा। अब ये लोग उसे जंगल से दूर अपने गांव ले जाएंगे और वो अपने साथियों से कभी नहीं मिल पाएगा। तभी वहाँ पर चूहा और जिराफ आ जाते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि सावधान, तुम हमारे दोस्त को कहीं नहीं ले जा सकते और अगर तुम ऐसा करोगे तो जंगल से बाकी जानवर भी हमारे पीछे आ रहे हैं। वो तुमको ना यहाँ से हाथी ले जाने देंगे और ना तुम्हें वापस जाने देंगे। तो भलाई इसी में है कि तुम लोग वापस गांव लौट जाओ। चूहे और जिराफ की बात सुनकर लकड़हारे डर गए और वे वापस गांव की तरफ चले गए। लकड़हारों के जाने के बाद हाथी ने चूहे और जिराफ को धन्यवाद किया। तब जिराफ ने हाथी को बताया कि अगर तुम्हें धन्यवाद करना है तो चूहे का करो, क्योंकि आज इसी की वजह से तुम यहाँ पे हम लोगों के साथ हो। अगर चूहा नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि तुम कहाँ गए, कौन तुम्हें ले गया। चूहे के सूझबूझ से ही आज तुम हमारे साथ हो। देखो, उस दिन तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वह छोटा है, वह क्या किसी की मदद करेगा, लेकिन देखो आज उसने ही तुम्हारी मदद की। जब लकड़हारों ने तुम्हें घेर लिया था और बातें कर रहे थे तो चूहा वहीं पास में झाड़ी में छुपकर उसने सारी बातें सुन ली और हम सभी को आकर जंगल में ये सारी बातें बताई और हम सब मिलके तुम्हारी मदद करने आ गए। जिराफ की बातें सुनकर हाथी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। हाथी ने बिना देर किए चूहे से माफ़ी मांगी
दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और आखिर में तुमने ही मेरी मदद की। चूहे ने भी बिना देरी किए तुरंत हाथी को माफ़ कर दिया और बोला कि कोई बात नहीं दोस्त, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आखिर में हाथी, चूहा और जिराफ हंसी खुशी वापस घने जंगल में आ गए। उन्हें देखकर उनके सभी साथी बहुत खुश हुए। सभी पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जो काम सुई कर सकती है वह तलवार कहाँ कर सकती। अगर आपको कपड़ा सिलना है तो आप सुई ही ढूंढोगे ना। तो आज से हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।